आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रैगोस रूल। तो ये टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। और ड्रैगोस रूल क्या बोलता है, पहले मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर द एग्जांपल अगर हम लेते हैं अमोनिया और PH3, अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो एज वी नो दैट अमोनिया हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन बट देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन मॉलिक्यूल PH3। ठीक है। सिमिलरली इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, तो water has sp3 hybridization but there is no hybridization in H2S molecule। ठीक है। तो अब ये जो irregularity आ रही है, while these two compound has similar steric number, similar configuration, तो शेप वगैरह सेम है इनका, लेकिन फिर भी ये जो irregularity है इसका क्या कारण है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ड्रैगो रूल। तो स्टेटमेंट ये है इसका ड्रैगो रूल का कि मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। अब हमें किसके बारे में बात करनी है, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करनी है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, यानी कि नाइट्रोजन को हटा देना है, ऑक्सीजन को हटा देना है। ठीक है। इफ दीज कंपाउंड दीज एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फाउंड। यानी कि आपको बात करनी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली की, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो बाकी मेंबर्स हैं इन फैमिली के, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ, तो उस केस में हम बोलते हैं कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो जैसा हमने देखा कि अमोनिया जो है वो पहला मेंबर है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, लेकिन इसके बाद वाला जो मेंबर है इस नाइट्रोजन फैमिली का, तो देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, H2S में देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। चलिए, तो हम अब बात करते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है। तो देखिए, अगर हम बॉन्ड एंगल के आधार पे बोले तो देयर इज मच डेविएशन फ्रॉम आइडियल टेट्राइडल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये अपना एंगल होता है टेट्राइडल एंगल 109 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 109 के लगभग क्लोज में है 107 डिग्री। ये जो एंगल कम हुआ है ये बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंगल कम हुआ है, जो कि हम एक अलग वीडियो में सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अमोनिया में sp3 जो इसका आइडियल एंगल होता है उसके लगभग क्लोज में ही बॉन्ड एंगल आता है। लेकिन अगर मैं बाकी मेंबर्स के बारे में बात करूं नाइट्रोजन फैमिली के, तो इनका जो बॉन्ड एंगल है इसमें बहुत ज़्यादा डिविएशन आ जाता है और नीचे जाने पे बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज कर रहा है इसमें, जैसा हम देख सकते हैं। तो PH3 का बॉन्ड एंगल 93 डिग्री है। ठीक है। और इन तीनों में जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं हमने कहा कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं H2O की। एज वी नो इन H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री, इट इज़ क्लोजर टू 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो आइडियल टेट्राइडल एंगल होता है 109 डिग्री। तो यहाँ जो डेविएशन है वो कम है। लेकिन हम बाकी मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, H2S, H2SE, H2T, ये जो हाइड्राइड है इनका बॉन्ड एंगल हम चेक कर रहे हैं, तो 92 डिग्री, 91 डिग्री और 90 डिग्री। तो देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन दीज मॉलिक्यूल। ठीक है। यानी कि यहाँ जो है बाकी मेंबर जो हैं इनमें किसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाएगा अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल। ठीक है। अब बॉन्ड एंगल का डेविएशन हम चेक कर चुके हैं एंड व्हाट इट मीन्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है और उसका रीज़न आप समझ गए हैं। रीज़न यही है कि अगर मैं कहूँ कि H2O जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्लोज टू होना चाहिए 109 डिग्री। ठीक है, कम डेविएशन होना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि H2S का जो बॉन्ड एंगल है वो तो 92 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब जो आइडियल टेट्राइडल एंगल है इसके और इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस वेरी हाई। ठीक है। तो डिफरेंस हाई होने की वजह से हमने ये माना कि अगर ये टेट्राइडल एंगल होता, अगर sp3 बनता तो इतना बॉन्ड एंगल होता लगभग, लेकिन ये तो एक्चुअली अलग ही बॉन्ड एंगल दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है। तो हमने कहा कि इसमें किसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन इसमें माना ही नहीं। ठीक है ना, नीचे वाले मेंबर्स में, हायर मेंबर्स में। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि PH3 में जब ओवरलैपिंग होगी तो उस ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट केवल कौन करने वाला है, प्योर ऑर्बिटल।
ठीक है, यानी कि हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मानेंगे ही नहीं। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ नाइट्रोजन जो अमोनिया में हम कंसिडर कर रहे थे। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, यहाँ पे 2p3, ठीक है। अब होता यह है कि यहाँ पे जो एक एस है, ठीक है, यहाँ पे जो है एक एस में लॉन पेयर और बाकी पी में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 ऑर्बिटल हमें दिखाई दे रहे हैं, दे पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड दे फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज 4 न्यू ऑर्बिटल्स, 4 न्यू ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ इंटरमिक्सिंग, ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ इंटरमिक्सिंग होती है और 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं, जिनमें से ये जो लॉन पेयर पड़ा हुआ है ये होता है किसमें, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो अमोनिया के केस में ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नए हमने बना दिए, जिनका ओवरलैपिंग हमने हाइड्रोजन से करा दिया। तो ये वाला भी किसमें है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, लॉन पेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब यदि मैं pH3 में बोलूँ कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो नो हाइब्रिडाइजेशन के केस में ये होगा कि फास्फोरस में जो एक लॉन पेयर होगा और पी में जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन की तरह, उसी का मेंबर है ये, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल है इनका इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है, नो इंटरमिक्सिंग, ठीक है। और नो क्योंकि इंटरमिक्सिंग होती तो फिर ये sp3 बना था, लेकिन इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है तो sp3 इसमें हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो फास्फोरस का ये जो लॉन पेयर है ये प्योर एस ऑर्बिटल में रहेगा। किस में रहेगा, प्योर एस ऑर्बिटल में। और जो इधर पी ऑर्बिटल इसके 3 थे ये ओवरलैपिंग कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ, और ये यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करें नाइट्रोजन से, यहाँ ओवरलैपिंग के लिए आ रहे थे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहाँ ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं p ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि प्योर है, ठीक है। अब हमें पता है कि s ऑर्बिटल जो है दैट इज़ मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर s ऑर्बिटल ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, देयर विल बी मोर अट्रैक्शन। तो ये जो pH3 में लॉन पेयर है इट इज़ क्लोजली अटैच्ड टू द फास्फोरस एटम इन रिलेटिव टू द लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन। तो ये वाला जो है मजबूती से पकड़ के इसने रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसकी बाहर इसको लॉन पेयर को देने की टेंडेंसी लेस होगी, ठीक है, और टेंडेंसी लेस होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि pH3 इज लेस बेसिक। तो ड्रेगो रूल के आधार पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन pH3, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो लॉन पेयर था वो था प्योर ऑर्बिटल में, प्योर s ऑर्बिटल में, और यहाँ जो लॉन पेयर था वो किस में था, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। और जैसा कि हम जानते हैं s ऑर्बिटल ज़्यादा क्लोजर होता है तो इसकी लॉन पेयर देने की टेंडेंसी कम होती है, तो इट इज़ लेस बेसिक, ठीक। तो इसको हम समराइज़ करते हैं कि ड्रेगो रूल किसके बारे में बात करता है, ये 2 एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि ड्रेगो रूल ये बोलता है कि जो पहला मेंबर है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 माना हमने वाटर में और अमोनिया में, लेकिन जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं देयर इज़ नो हाइब्रिडाइजेशन फाउंड। और उसका कारण है कि बॉन्ड एंगल में डेविएशन बहुत ज़्यादा है, किससे, जो आइडियल एंगल होना चाहिए था टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री, उससे बहुत ज़्यादा डेविएट कर गए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो है हमने बोला कि देयर इज़ नो हाइब्रिडाइजेशन।